हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR पाठशाला में। आइए आज हम लोगों का जो विषय है वो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर निकाय क्या होता है। जो निकाय होता है वो दो अथवा दो से अधिक आवेशों से बना हुआ कोई भी सिस्टम हो वो निकाय कहलाता है। जैसे आप द्विध्रुव को ले लीजिए, द्विध्रुव एक निकाय है क्योंकि बिना दो आवेशों के द्विध्रुव पूर्ण नहीं होता है। और आप जानते हैं द्विध्रुव में दो विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेश होते हैं, इसे हम निकाय कहते हैं। और यहाँ पर हमारा जो विषय है वो क्या है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। लेकिन इससे पहले आपको इसकी परिभाषा जाननी होगी, क्योंकि इसके परिभाषा के माध्यम से ही आप व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, आपको एग्जाम में अगर आपके आता है कि आवेशों की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दीजिए तथा इसका स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपको परिभाषाएं रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, जो आपकी परिभाषा है वो आपकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि दो अथवा दो से अधिक आवेशों के मध्य, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो अथवा दो से अधिक दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो वे वैद्युत बल उत्पन्न करते हैं। यानी अगर समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण। तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि दो या अथवा दो से अधिक आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल के विरुद्ध किसी बाह्य स्रोत के द्वारा, उनके वैद्युत बल के विरुद्ध किसी बाह्य स्रोत के द्वारा किया गया कार्य उन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी यह कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं ये कार्य ही ऊर्जा है, जो हम उन आवेशों के विरुद्ध जो बल लगा रहे हैं उनसे किया गया कार्य ही ऊर्जा है। ठीक है, तो इसकी एक और परिभाषा हम लिख सकते हैं। दूसरी जो परिभाषा होगी उसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, ठीक है, आवेशों को अनंत से, इनफाइनाइट से उनकी स्थिति तक लाकर, यानी उनकी स्थिति तक लाकर उस यानी उन आवेशों अर्थात उस निकाय का निर्माण करने में किया जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये इनफाइनाइट का पॉइंट है, ये इनफाइनाइट, इस पे दो चार्ज रखे गए हैं, Q1 है और Q2, प्लस Q1 है और Q2। इन्हें जब हम मान लीजिए ये कोई आपका पॉइंट है, ये बिंदु आवेश है A और B, ठीक है, इस Q1 को यहाँ पे ला के आप रख दो, Q1 को आप यहाँ पे ला के रख दीजिए, ठीक है, तो और Q2 को आप यहाँ पे ला कर रख दीजिए इनफाइनाइट से। तो हम लोग परिभाषा यही पढ़े हैं कि बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, यह कार्य ही आपकी ऊर्जा है। बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों के निकाय को, ठीक है, उन आवेशों को या फिर आवेशों के निकाय की बात करें तो एक द्विध्रुव इस पे रख के देख लीजिए। इन आवेशों के स्थान पे अगर हम एक द्विध्रुव रख दें, इसको एक द्विध्रुव आप रख लीजिए यहाँ से, तो इस द्विध्रुव को माइनस प्लस चार्ज का है, ठीक है, इनफाइनाइट पे रखा हो, इसको हम किसी वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं, कोई ये वैद्युत क्षेत्र है ऐसे, इस वैद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव को लेके आते हैं तो भी ये यही जो है आपका यही परिभाषा आपकी बनेगी कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों के निकाय को, अर्थात या फिर आप कह सकते हैं उन आवेशों को या फिर उन आवेशों के निकाय को अनंत से
अर्थात शून्य ऊर्जा से इनफाइनाइट पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 0 होती है। या फिर शून्य ऊर्जा से अनंत से या फिर शून्य ऊर्जा से उनकी स्थिति तक, अर्थात जहां उन्हें रखना है वहां तक लाने में, ठीक है। स्थिति तक का मतलब हो गया उसे जहां लेके आना है ए और बिंदु तक, वहां पर स्थिति तक लाकर उस निकाय का निर्माण करने में किया जाता है, ठीक है। यह वही कार्य है जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। तो इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली। अब आइए हम इसका देखते हैं डेरिवेशन क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करते हैं। इसी परिभाषा के माध्यम से ही हमें व्यंजक बहुत ही आसान हो जाएगा, हमारा व्यंजक। तो चलिए देखते हैं जो हमारा व्यंजक है वो क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि मान लेते हैं ये कोई बिंदु आवेश है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट, ठीक है। ये दो बिंदु हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। इनके बीच की है दूरी आर है, ठीक है। इनके बीच की दूरी आर है। अब इनफाइनाइट पर कुछ आवेश रखे हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो क्या है आपका, इनफाइनाइट, ये है इनफाइनाइट, ठीक है। मान लेते हैं ये इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर आवेश रखे हुए हैं, चार्ज Q1 रखा है और फिर Q2 रखा है। एक Q1 है और ये फिर क्या है, Q2 है, ठीक है। ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। Q1 को इनफाइनाइट पे आवेशों को रखा गया है अनंत से इनकी स्थिति तक लाकर। मान लेते हैं पहले हम इस Q वाले चार्ज को लेकर के आते हैं। ये जो Q चार्ज का आवेश है ये Q1, इसको हम पहले उठा करके कहाँ लेके आते हैं, यहाँ पर। यहाँ पे ला करके हम इसे रख देते हैं। जब यहाँ पे लेके आते हैं तो ये आपका आ गया प्लस Q1, बिंदु ए पे रख दिए। अब हम जानते हैं कि वैद्युत विभव कैसे प्राप्त होता है। कोई बिंदु आवेश के कारण अगर उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु हो तो उस पर यानी उस अपने क्षेत्र में विभव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विभव क्या होगा, कुछ v होगा, ठीक है। इस Q1 के कारण इस पे उत्पन्न विभव v हो रहा है। अब इसके बाद हमें लेके आना है Q2 को। पहले हम Q1 को लेके आए इनफाइनाइट से, अब इनफाइनाइट से हम Q2 को लेके आते हैं। जब हम Q2 को लेके आते हैं, ये है आपका Q2। जब इसको हम यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे ला करके हम क्या कर देंगे, रख देंगे ऐसे Q2 को, ठीक है। ये Q2 को हम ला करके यहाँ पे रख दिए। लेकिन पहले Q1 लाया गया है, जब हम Q1 को ला करके इस A पे रख दिए तो ये क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा, इसे दूर हटाना चाहेगा। परंतु हम इसके वैद्युत बल के विरुद्ध हम यहाँ पे वही चीज़ परिभाषा में हमने पढ़ा था कि अब जब हम इसको लेके आते हैं तो इन दोनों आवेशों के मध्य एक वैद्युत बल कार्य करेगा। वैद्युत बल के विरुद्ध किसी बाह्य स्रोत के द्वारा, यानी बाह्य स्रोत का अर्थ होता है जो ये हम बाह्य बल के द्वारा इस बिंदु तक लेके आते हैं उसके द्वारा किया गया कार्य। क्योंकि जहाँ पे बल और विस्थापन दोनों साथ साथ होते हैं वहाँ पे कार्य निश्चित रूप से होता है। तो यहाँ पर इसको लाने में हमें कार्य प्राप्त हुआ है W, ठीक है। अब इन्हीं बातों को एग्जाम में जब डेरिवेशन करेंगे तो हम इनको लिख भी लेते हैं। पहले हमने किया क्या था, पहले हमने ये किया था कि Q1 को अनंत से, ठीक है, इस Q1 को इनफाइनाइट से बिंदु A तक लेके आए थे। सारी बातों को आपको जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं उनको एग्जाम में नोट भी करना है आपको। Q1 को हम इनफाइनाइट बिंदु A पे लेके आ रहे हैं। उसके बाद इस Q1 के कारण इस पे बिंदु B पर उत्पन्न विभव V है, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर
उत्पन्न विभव V इक्वल टू, विभव का व्यंजक क्या होता है? विभव दो बातों पे निर्भर करता है। एक तो जिस आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है वह आवेश, और दूसरा जहाँ पे उत्पन्न हो रहा है और जिस आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है उनके बीच की दूरी। इस आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो कुछ किस प्रकार से होगी? r है आपकी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये किसी माध्यम में है तो k, तो यहाँ पे प्लस Q1 है आपका, प्लस Q1 बाई कितना? r के। हमें विभव मिल गया कहाँ पे? यहाँ पे। ये जो विभव है वही ये है, ठीक है, विभव में प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब Q2 को हम लेके आए थे तो इस बात को भी लिख दीजिए, प्लस Q2 को कहाँ से लेके आए थे? अनंत से लेके आए थे। Q2 को अनंत से बिंदु B तक, अनंत से बिंदु B तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य जो होगा W बराबर आवेश किया गया कार्य Q2 को लाने में, तो यही है पूरा कार्य। कार्य कितना हो रहा है? Q2 इंटू में VK, W बराबर Q2 इंटू में VK। तो अब Q2 को हम क्या करेंगे? Q2 तो आपका रहेगा ही, ठीक है। इसके बाद V की जो वैल्यू है, ये देखिए ये V है, इस V की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको आप यहाँ पे रखेंगे, तो इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और फिर Q1 बाई R के, ठीक है, ऐसा हुआ। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको सिस्टम से व्यवस्थित कर लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और फिर यहाँ पे आपका आया Q1, यहाँ पे Q2 और फिर बाई R, ये क्या हुआ? W हो गया। तो W बराबर हमें क्या मिला? कुछ इस प्रकार से, ये आपका व्यंजक हो गया, ठीक है, ये आपका व्यंजक हुआ इस प्रकार से। तो लेकिन हम ये जो स्थितिज ऊर्जा है, ये अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, यही कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। तो ये W बराबर क्या होगा? U होगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? W इक्वल टू यू के। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो वर्ग की वैल्यू है वही यहाँ पे रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और फिर Q1 और फिर Q2 फिर बाई R हो रहा है ये, ठीक है, ये Q1 Q2 बाई R के हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हमें स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक तो प्राप्त हो गया, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में यदि आवेश आपके जो हों Q1 और Q2, उन्हें चिन्ह के साथ रखना है। तो यहाँ पे इस लाइन को आप बहुत ही या ध्यान से देखिए। यदि यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज होगा, ठीक है, कुछ ऐसे। और यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है तो गुणे में यहाँ पे आप चिन्ह के साथ लिखेंगे प्लस Q2, इनको चिन्ह के साथ लिखता है। जैसे प्लस Q1 है तो प्लस Q1 लिखना है, प्लस Q2 है तो प्लस Q2 लिखना है, क्योंकि यदि दोनों प्लस है तो नहीं लिखते हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप मान लेते ये माइनस होता
तो यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, -Q2 लिखना होगा, +Q1 -Q2। जैसे हम विभव पर आवेश को चिन्ह के साथ लिखते थे, वैसे स्थितिज ऊर्जा में भी आवेश को चिन्ह के साथ साथ लिखना है। तो ऐसा हो गया, तो आपका जो इसका व्यंजक प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से हुआ। अब इनकी कुछ स्थितियां हैं। सजातीय आवेश यानी समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के समीप लेके आने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सजातीय अर्थात समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के समीप लेके आते हैं तो हम बाह्य स्रोत का यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं दूर जाना, यानी इनमें प्रतिकर्षण बल होता है, लेकिन इनके बल का विरोध करके हम इन्हें पास लेके आते हैं तो इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर इन्हें दूर ले जाना चाहते हैं तो इनकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, क्योंकि ये खुद दूर जाना चाहते हैं। समान प्रकृति के चार्ज जो होते हैं वो खुद दूर जाना चाहते हैं, इसलिए इनकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो इन बातों को आप नोट भी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए पहली पॉइंट है आपकी सजातीय आवेशों, सजातीय आवेशों की, सजातीय आवेशों को, ठीक है, सजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने पर, एक दूसरे के समीप लाने पर इनकी, या फिर आप कह लीजिए निकाय की, लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। दूसरी पॉइंट है इसी सजाती वाले का, इसी का दूसरा व्युत्क्रम है, ठीक है। अगर इन्हें हम दूर लेके जाते हैं तो इनकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं तथा दूर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है। अब फिर दूसरे पॉइंट हम कह सकते हैं, ये तो सजातीय आवेश हो गए, यानी समान प्रकृति के आवेशों की बात हो गई। अगर विपरीत प्रकृति के आवेशों की बात करें तो उन्हें अगर हम समीप लेके आते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं समीप आना, क्योंकि दो विपरीत प्रकृति के चार्जों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है और हम उन्हें करीब लेके आना चाहते हैं तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, वो खुद ही चले आएंगे, ठीक है। इसलिए अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को यानी विजातीय आवेशों को यदि हम एक दूसरे के समीप लेके आते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, ठीक है। आप यहाँ से कह सकते हैं विजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है। और दूसरी पॉइंट है तथा
एक दूसरे से दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है, ये जो है आपका सजातीय आवेशों, ये जो दो कंडीशन है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये सजातीय आवेशों के एक दूसरे के समीप लाने पर, यहाँ पे देखिए, जब एक दूसरे के क्या लाते हैं, समीप लाने पर, एक दूसरे के समीप लाने पर ये जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा है वो क्या बढ़ रही है, स्थितिज ऊर्जा। ये निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तथा दूर ले जाने पर, ये पॉइंट, दूर ले जाने पर, इन आवेशों को दूर ले जाते हैं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा यहाँ से देखिए क्या होती है, घट रही। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, घटती है। अब अगली इसमें ये दोनों में क्या है, ये विजातीय आवेशों के लिए, ये जो हैं किसके लिए हैं, विजातीय आवेशों को, अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए। विजातीय आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने पर और निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो रही है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है। लेकिन दूर ले जाने पर क्या हो रहा है, जब इन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा, एक दूसरे से दूर ले जाने पर, ठीक है, दूर ले जाने पर इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही, इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर अगली वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आपके लिए आएंगे। धन्यवाद, और हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करना तथा लाइक करना और साथ में कमेंट ज़रूर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।